आपने जो बात ऊपर कही है उसने कहा लेट्स सपोज पार्सन्स ने तो ये कह दिया बट हमारा अल्थूजर तो कुछ और कहता है। Am I right? ठीक है, लेट्स सपोज अल्थूजर ने तो ये बात कह दी बट लेट्स सपोज एनोक्ले ने तो कोई और बात कही हुई है। सही है, दुनिया में ये चीज तो यहां तो होती है लेकिन यहां तो नहीं होती। Am I right? The marriage is declining in this society but not in that society. Am I right? Questionnaires used to support the social surveys are used by the positivists, but interpretatives oppose this idea because this idea is going to support, because interpretatives demand require interpretive methodology rotates around the idea of high validity. जो चीज अच्छा हाँ, इवैल्यूएशन के अंदर एंटायर थीसिस के आर्गुमेंट आ सकते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट इवैल्यूएशन क्या होता है? आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी, एग्जाम्पल डिफाइन कर दी एक्सप्लेनेशन के अंदर, सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन कर दिया, कोई केस स्टडी डिफाइन कर दी, अब कोई क्रॉस कल्चरल वेरिएशन लेके आ जाओ उस चीज का। सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन होती है कि आप एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों देगा, आप बोलेगा ओ माय गॉड इसको तो सब पता है यार, इसको तो पता है यहां पे भी ये होता है वहां पे ये होता है। दैट इज द की एसेंस ऑफ इवैल्यूएशन। एग्जामिनर की ख्वाहिश ही यही है कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला पता हो कि क्या करना है। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही बात? अब जरा यहां आते हैं। सबसे पहले क्या है, पैराग्राफ 1 का पहला पार्ट नॉलेज शो की, आपने आर्गुमेंट को डेवलप किया। आर्गुमेंट को क्या किया? डेवलप किया। Clearly state a theory that deals with the issue identified in the question. This first theory you are discussing will agree with the view expressed in the question. You will be assessing this supporting theory in detail. You must include the name of sociologist concerned or at least identify their perspective. जो बात कही जा रही है उसको define कर दो। Let's suppose according to Althusser, family is an ideological state apparatus as family develops ideology in the favor of capitalism. जी जरूरी नहीं होता, स्टार्ट सब डालेंगे तो जरूरी होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। हम रिकॉर्ड पे हैं ना, लंबी नहीं करनी, सही है, लंबी नहीं करनी। मैक्सिमम कंटेंट को इंक्लूड करो, बिला वजह कंटेंट को लंबा नहीं करो, इतना टाइम नहीं होता। मैक्सिमम थ्योरीज को ऐड ऑन करो। अब इससे क्या होता है, एक ही थ्योरी को आप 10 मरतबा लिखते हो तो एग्जामिनर को पता भाई ये एक ही पढ़ के आया था इसीलिए लिखा है इसने। मैंने कहा ना, मैंने कितनी छोटी सी चीज के अंदर आपको नॉलेज डिफाइन कर दी, बात पूरी समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू अल्थूजर, a Marxist family is an ideological state apparatus because it develops ideology in the favor of capitalism. अब जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई थी एग्जामिनर को पता चल गया, इसको सब पता है इसके बारे में। As it develops ideology in the favor of capitalism. और डेवलप करना है, मेंशन कर लो इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली। Am I right? आपने और डिफाइन कर दिया, खत्म होगी कहानी, जान छोड़ो अपनी, आगे बढ़ो। समझ में आई बात? फिर आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग पे। एक्सप्लेन, अब मैंने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट। Am I right? Explain how this theory agrees with the new view expressed in the question. Your explanation should be clear and detailed. अब यहां पर आपने थोड़ी सी कहानी को एक्सप्लेन करना है। अब लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, family is an ideological state apparatus. कल्चरली आपने एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिकली एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू जर्ट्स्की आप इस तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्ट्स्की according to Zertsky's privatized family structure, privatized nuclear family structure rotates around the idea that the family is going to support the capitalism politically as family stabilize a society and develops ideology in the favor of social stability rather than social change. Am I right? According to Zertsky, family is a target of advertiser. सही है, क्लियर होगी बात? आपने जो आर्गुमेंट डेवलप किया था आपने उसको एक्सप्लेन किया, क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर डिटेल एक्सप्लेन करनी। मैं कहता हूं अगर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट डालो, कहानी खत्म करो, सही है। ताकि आपका देखो, आपकी नॉलेज एक्सप्रेस होनी चाहिए, आपके राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मुझे नहीं, आप एक ही चीज को बार बार डिफरेंट सिनोनिम्स को यूज करके लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं। एग्जामिनर को अंग्रेजी समझ में आती है, उसको कॉन्सेप्ट चाहिए। समझ में आई बात? उसको कॉन्सेप्ट चाहिए।
क्या आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे 4 सिनोनियम यूज़ करके 4 पैराग्राफ बनाते हैं मेरे सामने, या तो वो बेवकूफ़ है, या तो एग्जामिनर बेवकूफ़ है, या मैं बेवकूफ़ हूँ, दोनों तीनों में से कोई एक बेवकूफ़ है। ठीक है, तो एग्जामिनर को समझ में आता है बॉस, समझ में आई बात। मैंने एक्चुअली आपके सामने जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल वाली बात की है, ये मैंने पूरा बुक का एक पेज आपके सामने डिफाइन किया है ज़र्ट्स्की की थ्योरी से। सही है, आपने एक पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया, खत्म कहानी, आगे बढ़ेंगे। क्लियर होगी बात। अब उसका इवैल्यूएशन पे आते हैं। अब इस बात की किसी ना किसी ने तो इवैल्यूएशन दी होगी। लेट्स सपोज हाउएवर द फेमिनिस्ट आर्ग्यूज दैट द मार्क्सिस्ट थ्योरी रोटेट्स अराउंड द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, रादर दे टॉक अबाउट, दे कैन टॉक अबाउट, दे डिडंट टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। क्लियर हो गई बात। इवैल्यूएशन के अंदर आपने सिर्फ प्रोस्पेक्ट देना है और आगे बढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, एंटायर थीसिस की एक्सप्लेनेशन इवैल्यूएशन के पैराग्राफ में शुरू कर देंगे, व्हिच इज क्वाइट रॉन्ग। क्लियर हो गई बात। यहां पर आपका पैराग्राफ खत्म हो गया। अच्छा, मेरा नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आप इवैल्यूएशन स्टार्ट करें तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है, और एक टर्म यूज कर लें, हाउएवर। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये आइडियोलॉजिकल स्टेटस अपैरेटस वाला सवाल का पूरा पैराग्राफ डेवलप करूं, सही है, सुनिएगा। चाहें तो उसको बाद में रिकॉर्डिंग से देख के कॉपी भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, क्या पैराग्राफ होता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू अल्थूजर, मार्क्सिस्ट family is an ideological state apparatus because it develops ideology in the favor of capitalism and social stability. Full stop. Family develops a capitalist, family supports capitalism culturally, economically and politically. अब मैं explanation वाले पैराग्राफ पे आ गया। अब क्या हुआ, full stop. According to Althusser, family is an ideological state apparatus which develops the capitalism culturally within the society, culturally, which supports the capitalism culturally, while according to Zertsky, family is a target of advertiser, and which supports the capitalism economically because the consumption of goods eventually supports the capitalism within the society. Full stop. फिर आगे आपने लिखा, according to Zertsky, privatized nuclear family supports the stability within the society, and family acts as a stabilizing force against any social change. Full stop. However, a feminist argues that the Marxist theories rotates around the idea of economic determinism and economy rather than enforcing ideas about the gender inequality within the society. खत्म हो गया यार। ये ऑडियो किसकी ऑन हुई हुई है? यहां तक क्लियर हो गया? Yes. सॉरी डेट्स नहीं डेट्स की जरूरत नहीं दो डेट्स नहीं। अगर कभी बहुत ज़रूरत हो जाए तो फिर दे दो, ठीक है। अब आ जाएं, पैराग्राफ क्लियर, समझ में आ गया। आगे आते हैं पैराग्राफ 2। अगेन सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएशन का मैंने पढ़ा नहीं है। टेक अ रेलेवेंट कमेंट्री और स्टैटिस्टिक दैट further strengthens the theory you are considering in this paragraph. Explain why the evidence you are presenting strengthens the claim of the supporting theory. यानी कि आप उस चीज़ को भी एक strengthen कर सकते हो। यानी कि मैंने वही बात नहीं, आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करो, आगे लेके चलो उस थ्योरी को। फिर आगे आते हैं, Paragraph 2, you will now take a closely related sociological theory that aligns with the supporting theory. यानी कि आपने दूसरा पैराग्राफ डेवलप करना है। आप नियो मार्क्सिज्म की, बॉर्जियो की थ्योरी लेके आ जाओ, कल्चरल कैपिटल की, सही है। The upper class family develops a cultural capital within their classes which eventually lead towards the differentiation in class structure, and the upper class culture considered as an elite subculture, while the middle and lower class culture is considered as a popular or mass culture within the society. The family used to establish the class differentiation in term through cultural capital. Am I right? यानी कि अपर क्लास की फैमिलीज अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल डिफरेंट देती हैं, लोअर क्लास की फैमिलीज डिफरेंट देती हैं, ठीक है।
फिर आपने एक्सप्लेन हाउ दिस रिलेटेड थ्योरी एंड एडिशनल एविडेंस यू प्रोवाइड्स मोर रीजंस टू एग्री, यानी कि वही आपने एक्सप्लेन किया एंड देन आपने फिर पैराग्राफ 2 में भी एवेलुएट कर लिया, ठीक है। अब एवेलुएशन मैंने पॉइंट्स क्या लिखा, एक्सप्लेन दिस रिलेटेड थ्योरी और एडिशनल एविडेंस strengthens the claim of the supporting theory you defined in the paragraph 1. Consider reasons why the supporting theory might persuade you agree with this we express in this question. You need to fully discuss the strength of this theory considering the ways it's actually applied. यानी कि आपने एप्लीकेशन की बात कर ली, अब हम क्या करें, हम स्ट्रेंथ की बात भी कर सकते हैं, हम उस चीज़ की स्ट्रेंथ की बात भी कर सकते हैं। एवेलुएशन में ज़रूरी नहीं है उसकी हम अगेंस्ट भी उसी तरफ ही जाएँ, ठीक है। अब आप बोलें कि मोर रेलिवेंट थ्योरीज क्या हैं, आज की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, you can talk about this idea, but how in this postmodern societies, or you can say that how in global societies the role of the family is more differential as compared to the modern societies. Clear होगी बात, समझ में आई? पैराग्राफ, अच्छा अब आपने मल्टीपल पैराग्राफ 4 पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर में डेवलप किया। अब आप डिसएग्रीमेंट की तरफ आएंगे। डिसएग्रीमेंट में आप सेम फिनोमेना फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, लेकिन आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज, लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट फैमिली एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्राइमरी सोशलाइजेशन एज मर्डॉक आर डिफाइंड the family through its functions like adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship and economic provision with kids owned and adopted, ठीक है। The stereotypical Murdoch's definition and highlight the idea of family in terms of its functions. Got it? However, in postmodern societies, अब सुनो, मैं evaluation दे रहा हूँ, however relevant society की example दे रहा हूँ, ठीक है। However, in postmodern societies, the family is facing loss of functions. यानी कि family के functions reduce हो रहे हैं, and the stereotypical image of the family is declining due to the increase in homosexual marriages, due to the increase in civil partnerships. Clear हो रही है बात? या आप evaluation में यूज करेंगे। आपने पहले फंक्शनलिज्म की बात की, पूरी थ्योरी मैंने मर्डॉक की डेवलप की एक्सप्लेनेशन के अंदर, ऐसा ही, एंड देन मैंने एवेलुएट किया पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? ठीक। डिसएग्री के पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ, हम बोले हाँ हम देंगे, हम क्यों दे रहे हैं, हम इसलिए क्योंकि एवेलुएट का सवाल है, हम जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको एवेलुएट करें। एक पैराग्राफ देखो, मैं नॉर्मली एवेलुएशन के अलग लाइन से लिखवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। वैसे आप लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लें और आप एवेलुएशन के लिए नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर लें, ठीक है। फिर आपने डिसएग्रीमेंट का पैराग्राफ कवर अप कर लिए, 2 और पैराग्राफ आपने कवर अप कर लिए। 4x4 का आपने हिसाब रखना है। अगर 4 कुछ पैराग्राफ नहीं हो जाए, बड़े पैराग्राफ करो, 3x3 भी रख सकते हो, लेकिन बड़े इंसानों वाले पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एवेलुएट और बिल्डिंग अ कंक्लूजन। कंक्लूजन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कंक्लूजन के बहुत सारे तरीके, एक बेसिक फॉर्मूला समझा देता हूँ, सही है। देखो, एक तरीका ये है, एक आर्गुमेंट थीसिस का उठाओ, एक आर्गुमेंट एंटायर थीसिस का उठाओ और उसको पोस्टमॉडर्न सोसाइटी के साथ एवेलुएट करके ख़त्म कर दो, सही है। एक तरीका तो बिल्कुल तरीका ही है। दूसरा ये है कि एक वीकनेस उठाओ, एक की और दूसरे की भी वीकनेस उठाओ और पोस्टमॉडर्न सोसाइटी से रेलेवेंसी क्रिएट करके कहानी ख़त्म कर दो, सही है। ये तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि सिर्फ रेलेवेंट सोसाइटी की एग्जाम्पल लेके आओ कि भाई अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन, family is an ideological question. According to the statement, the family is an ideological state apparatus. However, in the postmodern societies, there is no one meta narrative. Every individual will develop its own narrative on the basis of his own experiences. सही है। यानी कि आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को डिफरेंशिएट किया। अब जरा सा इसको पढ़ लेते हैं। Identify the weakness of supporting theory. Identify the weakness of opposing theory. Conclusion, this paragraph provides a balanced conclusion. Either draw attention to a more recent or inclusive theory, postmodern if applicable, that resolves the contradictions you have identified. बेटा postmodern theory बहुत important है, postmodern theory बहुत important, मैं आज डिस्कस भी करूँगा उसको, ठीक है। In the light of the strengths and weaknesses you have identified, state which theory or group of theories you find most convincing in relation to the view expressed in the question. rather than आप postmodern theory के relevant कर दो, सबसे best formula ये होता है, you are going for the postmodern theory, you are going for the postmodern. If you are not able to do so, फिर आप अपना कोई कंक्लूजन, अगर ऐसा नहीं कर सकते, दोनों व्यूज को क्रिएट करो और अपना एक कंक्लूजन देके कहानी खत्म करो। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर?